पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। अभी हम मौजूद हैं इसमें लोहगढ़ फोर्ट पे, जहां पे एक्चुअली घटना घटी, जहां से केतन अग्रवाल को 300 से 400 फुट लंबे गड्ढे में धकेल दिया गया। आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है। यही वो जगह है जहां से एग्जैक्टली केतन अग्रवाल को धक्का देकर गिराया गया। ये पहली अटेम्प्ट नहीं था सिया गोयल के द्वारा, सब तक चौथी बार हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आई थी जब 31 मई को, और यहाँ पे जब उसने धक्का दिया और केतन अग्रवाल फिसल के गिरा, लेकिन पेड़ के सहारे वो बच गया। तो सिया गोयल ने सांप का बहाना बताते हुए बोला कि मुझे सांप दिखा इसलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि उसके बाद 4 जून को फिर तैयारी थी, लेकिन किसी वजह नहीं आ पाए। 14 जून को दोबारा आए वो लोग, वो भी किसी तरीके से विफल रहा, और अंततः 18 जून को दोबारा ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ फोर्ट पे आते हैं। और वहाँ पे पहले से ही चेतन चौधरी, जो कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड होता है, वो मौजूद होता है और पूरा मर्डर प्लान होता है। ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पर ना आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखेगा, ना ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे 1-2 लोग जो अभी दिख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि एक्चुअल मर्डर कहाँ पे हुआ वो देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई आता नहीं है। इसी शांत माहौल का फायदा उठाते हुए, शांत एरिया का माहौल का फायदा उठाते हुए सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने प्लान किया और उसे एकांत माहौल में लेके आए। फोटो खींचने के बहाने यहाँ से धक्का दे दिया। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा पास है और दिखाना चाहें, यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, ना कोई ऐसा पत्थर है जिससे रोका जा सके। अगर यहाँ से कोई भी फिसलता है तो वो सीधे नीचे जाएगा, जिससे उसका बचना तो नामुमकिन है। शुरुआती हिस्से में क्या होता है कि सिया अग्रवाल धक्का देने के बाद तुरंत सिक्योरिटी गार्ड, वहां पे जो पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके पास जाती हैं और बताती हैं कि फोटो खींचने के दौरान केतन अग्रवाल का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और केतन अग्रवाल के फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। हालांकि परिवार को डाउट होता है कि ऐसा होना मुश्किल। डाउट होने के आधार पे पुलिस सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल का जो भी टेक्निकल एविडेंसेस है, उन सब की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तब जो मामला है वो शक के घेरे में आता है। कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक वेल प्लान्ड मर्डर हो सकता है। पूरा जांच करने के बाद ये जो चेतन चौधरी है, इनका नाम आता है, जो सिया गोयल का बॉयफ्रेंड होता है। उन दोनों के बीच एक जो प्लानिंग होती है, मोडस, वो सामने आती है। और फिर जब इस गढ़ का सीसीटीवी फुटेज पूरा एनालिसिस किया जा रहा होता है, तो चेतन चौधरी की मौजूदगी कैमरे में रिकॉर्ड होती है। मुंह पूरा बंधा होता है। और मामले का खुलासा कब होता है? जब सीसीटीवी फुटेज में चेतन चौधरी और सिया गोयल को एक दूसरे से इशारा करते हुए देखा जाता है। तो ये ऐसा स्पॉट है कि यहाँ पे हम कुछ आपको बिल्स भी दिखाना चाहेंगे। ये जो सांप के ऐसा बिल जैसा दिख रहा है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था मई में और धक्का दिया था, तो ऐसा मालूम पड़ा था कि ये केतन अग्रवाल को ऐसा विश्वास हो गया था कि हाँ, यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं, बिल्स हैं, तो हो सकता है कि सांप देखा हो सिया गोयल ने, और वाकई में सांप दिखा हो करके उन्होंने धक्का दिया हो। ऐसा विश्वास नहीं किया। मतलब सिया गोयल और चेतन चौधरी ने वेल प्लान किया। सिया गोयल और केतन अग्रवाल के बीच में शादी होने वाली थी। फरवरी में एंगेजमेंट हो गया था। हालांकि सिया जो है शादी से खुश नहीं थी करके ऐसा प्लान किया, और इस घटना से पूरा महाराष्ट्र, इवन नेशनल लेवल पे भी ये बात एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक्चुअल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल के परिवार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। एग्जैक्टली अभी तो अरेस्ट कर लिया गया है, 7 दिन के पुलिस रिमांड में है। हालांकि पूरा टेक्निकल एविडेंसेस जो भी हैं वो सारी बातें सामने आएंगी और जांच चालू। अंकित शुक्ला, फ्री प्रेस जनरल, पुणे।